हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज हम डिस्कस करबा जम्मू कश्मीर सेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 रो लास्ट पार्ट। एटा पार्ट नंबर 4 रहइबो। एथरे हमें 76 रो 100% क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे देखि परिबो। मो चैनल रो डिस्क्रिप्शन ले भी दे देथिबी तार लिंक, से जाई क्लिक करके अदर स्टेट रे भी सब सरीची देखि परिबो। अदर स्टेट रे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते आज क्लास स्टार्ट। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज जे शेप्ड और रिवर्स जे शेप्ड। से कहूँ जो कौ टाइप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रही आम जाचु। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेनली तीन प्रकार, मीन मीडियन मोड तीनटा रही। तो ता भितर कोटा एप्रोप्रिएट हम जिते कि डाटा सेटा जे शेप किंबा रिवर्स जे शेप रे थिबो, माने ई टाइप जे शेप थिबो किंबा रिवर्स जे शेप रे थाई पारे डाटा सेटा। तो से जगह रे कोटा आम कहि परिबा जे ठीक एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो, मीडियन, मीन, मोड कि ज्योमेट्रिक मीन। एक्चुअली जे शेप रो जो डिस्ट्रीब्यूशन ले सेटा जो आउटलायर्स अच्छी ता द्वारा लेस इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। किंतु मीन हो गला किंबा मोड हो गला ए गुडी करे मीन रे कोन आम जानिछे जो मीन रे एक्सट्रीम वैल्यूज नि थाए डाटा रे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो से जगह रे माने सेटा कोन सेटा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जे शेप बळिया। तो मीन गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द लॉन्गर टेल आड़ को अधिक आसो, मेकिंग इट लेस रिप्रेजेंटेटिव टू द सेंटर। तो सेंटर को छाड़ी से टेल आड़ को अधिक आसो, तेणुक सेटा तो हम ना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशनटा ठीक हवा दरकार एप्रोप्रिएट जे शेप रे। तो सेटा मोड रे भी हम ना कहीं मोड रे आमर मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू जोटा हाईएस्ट निहाई थाए। तो से जगह मोड रे भी एठी लॉन्ग टेल थिले, स्पेशली जो लॉन्ग टेल जगह जे शेप हम ना सेटा मीडियन ही हम। मीडियन कहीं हम ना मीडियन इटा रिप्रेजेंट करे द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आम तार मिड वैल्यूटा को नहीं था मीडियन रे आमर एक्जाक्टली मिड वैल्यू जोटा निहाई थाए सेटा निहाई थाए। मीन रे तार एवरेज वैल्यू निहाई थाए, मोड रे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी निहाई थाए। तो जेहेतु एटा मीडियन रे मिड वैल्यू निहाई थाए तो एटा आउटलायर्स द्वारा लेस इन्फ्लुएंस हम, माने इट इज लेस इन्फ्लुएंस बाय आउटलायर्स और स्क्यूनेस व्हिच इज कॉमन इन जे शेप और रिवर्स जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो से द मीडियन प्रोवाइड्स ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन सच केसेस। तो मीडियनटा एठी बेटर रिप्रेजेंट करिवो, से मीडियन हे जिवो यार एप्रोप्रिएट आंसर। माने डाटा सेट जो जे शेप टाइप रो डिस्ट्रीब्यूशन थिबो सेठी मीडियनटा मोस्ट एप्रोप्रिएट रहइबो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा रे। तो ए हे जिवो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, क्वेश्चन नंबर 77, the mean and standard deviation of a variable x are 15 and 5 respectively. Mean देला 15 और standard deviation दीजिए 5. तो what will be the value of mean and standard deviation of 100 minus 2x? तो 100 minus 2x रे वैल्यू केते हो? तो एठी हमर दे दीची दीटा वैल्यू माने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ए जगह 100 minus 2x रो वैल्यू बाहर करबा। तो चलंतु, तो फास्ट मीन रो वैल्यू बाहर करबा। एठी गोटे अच्छी 15 और 5 कौन कौन ना मीन आउ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एठी इक्वेशन केते अछि 100 minus 2x। तो 100 minus 2x रे फास्ट आमे पकेबा कौन मीन रो वैल्यू बाहर करबा। मीन रो वैल्यू बाहर करले 100 minus 2x माने x जगह रे x रो वैल्यूटा पुट करबा। तो 100 minus 2 into x जगह रे हमर केते अछि फास्ट 15 अछि मीन रो वैल्यू। तो 15 पुट कर दियो, ताले 100 minus 15 दुने 30। तो 100 रु 30 गले 70 70। तो गोटे 70 आसीबो। तो ये गोटे 70 अच्छी। अच्छा, तापरे आ गोटे देखिबा जो खाली स्टैंडर्ड डेविएशन 100 minus 2x अच्छी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एठी 2 into x। तो 2 into x खाली ओनली x रो वैल्यू एठी पुट कर देबा। तो 2x माने 2 into केते हे जिवो ना स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी 5। 2 into 5 इज इक्वल टू 10 हे जिवो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टा आसी जिवो 10। मीन आसला केते 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10। 70 10 ऑप्शन बी रे अछि। तो बी हे जिवो यार राइट आंसर। तो जस्ट खाली आमे इक्वेशन ले वैल्यूटा पुट करियो 100 minus 2x रे आमे x जगह रे 15 पुट करले मीन रो वैल्यू आ खाली 2x माने स्टैंडर्ड डेविएशन जगह रे 2 into x जगह रे 5 पुट करलु। तो 10 आसला। तो 70 10 हे गला राइट आंसर।
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 78 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा ये भितर कोटा ट्रू नुहे आमे देखिबा तो गोटे गोटे फास्ट देछि द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर सेम। कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट रो साइन टा सेम होता है। यस सेटा सेम होता है कहीं द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट शेयर द सेम साइन बिकॉज दे डिस्क्राइब द सेम लिनियर रिलेशनशिप। तो एठी कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो किबा रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो से माने सेही सेम लिनियर रिलेशनशिप को शो करथांती से पई तांकर साइन भी कोन थाए ना सेम रहित। तो एटा ठीक अछि फर्स्ट तो ठीक रहइबो। सेकंड को जीवा द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन माने प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आउ कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन से दिटा सेम रहइबो इक्वल रहबो। यस से दिटा जक इक्वल रहिता काहे ना द प्रोडक्ट ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट माने हमरो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रे दिटा रो गोटे थिबो स्लोप ऑफ y on x और x on y जहाँ भी पारे माने फास्ट रो y on x ही पारे किंबा x on y ही पारे इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो स्क्वायर सहित समान हबो व्हिच इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बा ताको हमें सिंपली कोन कहूचे ना r स्क्वायर बोले कहूचे। तो एठी स्लोप ऑफ y on x किंबा x on y आ सेपटे r स्क्वायर माने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ए दिटा इक्वल होता है। तो एठी ऑप्शन बी भी ठीक अछि। तापरे द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन साइमल्टेनियसली से कहूँ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन साइमल्टेनियसली। हाँ दुटा वन ठारू माने बड़ हम ना ये ठीक कहीं ना इफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्सीड वन माने दुटा जदि वन लू एक्सीड होची ताहले इट वुड वायलेट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को वायलेट करिवो कहीं तार वैल्यूटा 0 ରୁ 1 भितर रहिबा कथा। तो ये जदि 1 ରୁ ग्रेटर होची ताहले सेठी आमे ताको नहीं परिबा नै। तो बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्सीड 1 इट वुड वायलेट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तेनु करी आमे कहबा जे टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 साइमल्टेनियसली। 1 ठारू तो बड़ हो नै माने 0 ରୁ 1 भितर ही से माने रहिबे माने 1 भितर आसी जिवे माइनस हे पारे किंतु से माने 1 लु ग्रेटर हेबे नै। तो ऑप्शन सी भी ठीक अछि। तापरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ना ना ओरिजिन ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल रे इंडिपेंडेंट नुहंती एटा गोटे हबो। तो आ गोटे हबो ना एटा इनकरेक्ट हे जबो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हे जो काहे ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल माने ओरिजिन ले तो इंडिपेंडेंट हेबे फास्ट जो देछि ओरिजिन ले इंडिपेंडेंट हेबे बट स्केल ले नुहंती काहे कि ना ओरिजिन जोटा हमर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट टू द डाटा डजंट अफेक्ट देम। तो से सेटा ओरिजिन ले सेटा इंडिपेंडेंट रहिबे आउ इन माने स्केल ले इंडिपेंडेंट रहिबे नै काहे कि ना इफ द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल चेंज लाइक माने जे कोनसी मीटर्स टू किलोमीटर्स जे कोनसी तार यूनिट्स तेरे जदी चेंज करबा ताले द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल आल्सो चेंज। एठी रिग्रेशन कोएफिशिएंट टा चेंज हे जिवो तेनु करी स्केल टा चेंज हे जाउची बट ओरिजिन ले जहाँ भी आम एडिशन कि सब्ट्रैक्शन करवा सेटा कांस्टेंट रहिबो डाटा से जगह इफेक्ट हम ना। तेणुक ओरिजिन टा रहिबो इंडिपेंडेंट बट स्केल टा इंडिपेंडेंट रहिबो ना। तेणुक ऑप्शन डी टा एठी इनकरेक्ट रहिबो। तो राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी। तापर 79 नंबर क्वेश्चन को आसवा 79 रे अच्छा एठी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छी लास्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स फिशर प्राइस इंडेक्स देछि पासे प्राइस इंडेक्स मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। लास्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स कहा को नहीं था से बेस ईयर प्राइस को नहीं था। लास्पेयर करंट ईयर क्वांटिटी अरिथमेटिक मीन बेस ईयर प्राइस लास्पेयर सब बेस ईयर को नहीं था। तो बेस ईयर देखो कोटी अच्छी एटा तो करंट अच्छी बेस ईयर अच्छी यस। तो लास्पेयर बेस ईयर को नहीं कि होता है। फिशर जो प्राइस इंडेक्सटा अच्छी फिशर कौन करता है लास्पेयर और पासे रो जो ज्योमेट्रिक मीन माने रूट वैल्यू को नहीं थाए। ज्योमेट्रिक मीन कोटी अच्छी हाँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। तो दीटार लास्पेयर इंटू पासे माने फिशरटा आम कहे एमती लास्पेयर इंटू पासे रो रूट वैल्यू
बा ज्योमेट्रिक मीन तापर पासे प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर नहीं थाए कौन बेस ईयर को आ पासे नहीं थाए करंट ईयर को तो करंट ईयर अच्छे ऑप्शन 1 रे पासे करंट ईयर तापरे मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स एटा रहिला लास्ट रे जोटा अरिथमेटिक मीन ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स टा माने अरिथमेटिक मीन वैल्यू नि आइता बेस ईयर आ करंट ईयर रो क्वांटिटीज को नहीं ताले हमर हे गला कोन कोन A3 B IV माने P3 तापरे IV तापरे 1 तापरे 2 ताले फर्स्ट IV तापरे 3I फर्स्ट आज 3I IV 1 2 3I IV 1 2 ऑप्शन ए रे अछि तो एठी 79 रो ए हिजो राइट आंसर तापरे क्वेश्चन नंबर 80 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 80 रीड द स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ऑपरेशन अच्छा मैट्रिक्स ऑपरेशन भितरे कौन कौन अच्छे आम देखा से पचार कौड़ी को करेक्ट हम अच्छे फास्ट देला एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन यस कहीं आम जो एडिशन करवा धर 2 into 2 आउ गोटे 2 into 2 सहित मल्टीप्लाई माने एडिशन कथा कहुई जग कर धर आम नवा 1 2 3 4 एटा गोटे 2 into 2 माने दीटा रो दीटा कॉलम से भाया आउ गोटे एठी 2 into 2 नेले ही एडिशन करि परिबा धर एठी 3 4 5 6 एटा भी 2 into 2 मैट्रिक्स माने दीटा रो दीटा कॉलम तो एठी 1 3 2 4 3 5 4 6 एमती ऐड करि परिबा तो एडिशन पाई हमको सेम टाइप रो मैट्रिक्स दरकार सेम डायमेंशन देले ही हमें एडिशन करि परिबा एटा ठीक अछि एडिशन आ सब्सट्रैक्शन पाई सेम दरकार मल्टीप्लिकेशन पाई अलग तो रो आउ कॉलम समान थिबा दरकार तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन कॉलम डायमेंशन ऑफ लीड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो डायमेंशन ऑफ लेग मैट्रिक्स यस फास्ट रो कॉलम माने फास्ट रो एटी धर एटा होची फास्ट रो कॉलम आ सेकंड रो दीटा समान थिबा दरकार माने फास्ट कॉलम आ सेकंड रो इक्वल हेले ही आम ताकू मल्टीप्लाई करि परिबा सेति पई ओनली व्हेन कॉलम डायमेंशन ऑफ लीड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो डायमेंशन ऑफ लेग मैट्रिक्स माने यार कॉलम आउ यार रो दीटा समान होथिबा दरकार तो ये एटा ठीक अछि सेकंड भी ठीक अछि आ थर्ड टा देखिबा इफ A is the dimension m into n and matrix B is the dimension p into q and n is equal to p अच्छा n is equal to p the order of AB matrix will be n into q n into q अच्छा एटा देखिया पई पड़ तो एठी से कोची फर्स्ट मैट्रिक्स डायमेंशन माने रो आउ कॉलम m into n लिखाई सेकेंड टार डायमेंशन p into q माने रो इंटू रो आउ कॉलम को p q लिखाई ताहले p q एंड n p अच्छा हो b मैट्रिक्स डायमेंशन टा p q आउ p q एंड n इज इक्वल टू p अच्छा n इज इक्वल टू p माने सेकेंड एटा होची रो ये कॉलम माने फर्स्ट मैट्रिक्स रो सेकेंड कॉलम टा सेकेंड मैट्रिक्स रो फास्ट रो सहित समान अच्छी अच्छा हो ठीक अच्छे तापर द ऑर्डर ऑफ द ए इंटू बी मैट्रिक्स विल बी ए बी मैट्रिक्स रे आम जानीचे माने ये जो एम एन कि पी क्यू जहाँ भी लिखाई फास्ट टाक आम नहीं था रो आ सेकेंड टाक नहीं था कॉलम तो आमर फॉर्मूला कौन ना फॉर्मूला अनुसार गोटे रो आ गोटे कॉलम समान हवा दरकार माने आइदर एम क्यू कि एन पी एटी तला एन क्यू एन क्यू हो गले ए दीटा जाक कौन हो जाउची ना कॉलम कॉलम हो जाउची माने फास्ट रो आउ कॉलम तो कॉलम कॉलम हो गले तो मैट्रिक्स रे पॉसिबल न ना माने रो आउ कॉलम को देखिबा माने एम आउ क्यू को आमे देखिबा एटा फास्ट रो ये होची कॉलम धर फास्ट रो सेकंड रो कॉलम सहित समान हो दरकार धर एटा रो आसिला ये कॉलम आसिला धर 1 2 एठी 3 5 ए टाइप रो इक्वल हवा दरकार तो ये जगह एन इंटू क्यू हो गले दीटा जाक कॉलम कॉलम हो जाउछ तो एटा इनकरेक्ट हो से जगह आम लिखिपर एम इंटू आमर कौन हो क्यू एम इंटू क्यू हेले राइट होता तो यहाँ इनकरेक्ट हो रो आउ कॉलम को आम इक्वल देखा माने फास्ट रो सेकेंड कॉलम इक्वल होते से जगह आम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करें जमती यहाँ देला
टू मैट्रिक्स रे माने गोटे कॉलम डायमेंशन आउ रो डायमेंशन माने एटा रे धर कॉलम ये होची रो तो कॉलम आउ रो माने एमती धर आउ थर मैं लिखुची 1 2 3 4 ये गोटे मैट्रिक्स रहिला 5 6 7 8 ये गोटे मैट्रिक्स रहिला तो रो आउ कॉलम तो फास्ट धर आम रोटा नहीं गले 1 2 सेकेंड कॉलम नहीं गले 5 7 तो ये जो रो आउ ये कॉलम समान अच्छी तो समान हेले ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हम ना हम ना तो से कथा कहुई तो ये एन क्यू हो गले दीटा जाक कॉलम हो जाऊँ तो कॉलम हेनी फास्ट रो नवा सेकेंडरी कॉलम नवा ताले एम इंटू क्यू हवा कथा तो 3टा इनकरेक्ट 1 आउ 2टा करेक्ट तो 1 2 करेक्ट माने ऑप्शन नंबर ए तो एटा ये राइट आंसर हो तो ये गला आमर 80 नंबर तापर 81 नंबर क्वेश्चन को आसवा ये देछि किछि रूल आ तार फॉर्मूला तो पावर फंक्शन रूल सम डिफरेंस रूल प्रोडक्ट रूल आउ कोसेंट रूल तो ये डिफरेंट रूल प्रोडक्ट माने जोटा मल्टीप्लाई आ कोसेंट माने जोटा डिवाइड रूल आ पावर फंक्शन तो जो पावर थाए पावरटा आसिक बेस सहित मल्टीप्लाई होगी पावर -1 हुए सेटा पावर रूल रही थाए आ सम डिफरेंस तो प्लस आउ माइनस रूल आउ सम डिफरेंस माने ये प्लस आउ माइनस रूल आउ पावर रूल तो जोटा जनरल जो आमर ए टू द पावर एन थी ताले एन इंटू ए टू द पावर एन -1 जो एन इंटू ए टू द पावर एन -1 होता है तो देखा गोटे गोटे कौटा क्या सहित मैचिंग कर अच्छा मैचिंग न्यूज से देखिए फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच रूल फॉर फाइंडिंग टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन अच्छा कौटा इनकरेक्ट अच्छी देखिए फास्ट पावर फंक्शन देख डेरिवेटिव ऑफ सी यू टू द पावर एन इज इक्वल टू सी इंटू एन यू टू द पावर एन -1 इंटू डी यू ये ठीक अच्छे पावर फंक्शन यहाँ ही होता है माने एन -1 हम आउ एन टा आसिक बेस सहित मल्टीप्लाई हम तो ये तो ठीक अच्छे तापर सम डिफरेंस माने प्लस माइनस तो डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस बी कि यू माइनस बी डी यू प्लस डी वी डी यू माइनस डी वी होता है ये तो ठीक अच्छे तापर प्रोडक्ट रूल डी यू इंटू वी इज इक्वल टू वी इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी माने यू भी निया जाइए कौन हुए ना फास्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फास्ट डेरिवेटिव माने यू आ भी दीटा टर्म थी तो फास्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फास्ट डेरिवेटिव एटा जस्ट रिवर्स लिखाई एका कथा दुटा प्लस कले एका हम तो ऑप्शन सी भी ठीक अच्छे तापर कोसेंट रूल ले कौन हुए ना सेकेंड इंटू फास्ट डेरिवेटिव एठी कौन हुए माइनस फास्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव बाय सेकेंड स्क्वायर माने v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू v डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर ये टाइप फॉर्मूला रुहे v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी बाय v स्क्वायर ये टाइप रुहे तो ये कौन देछि u बाय v इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर u इंटू डी वी माइनस v इंटू डी यू ना ये उल्टा हो गला माने आगे भी रहा कथा आगे सेकेंड पार्ट आसो कथा यहीटारे जहाँ भी आग पछ हेले सी सेम आंसर आसो बट एटारे डिफरेंस आसीज माइनस अच्छी ना तो ये फास्ट हवा कथा v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी हवा कथा बाय v स्क्वायर हवा कथा तो ये भूल हो ऑप्शन डी टा भूल हो तो ऑप्शन डी रंग आसी जाउची ताले हमर क्वेश्चन रे पचारची कोटा रंग स्टेटमेंट हो ऑप्शन तो डी एठी गला हमर राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 82 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी प्लस डी बाय क्यू अच्छा एटा से पचारची इट इज ए क्यूबिक फंक्शन क्वाड्रेटिक हाइपरबोलिक और सम ऑफ क्वाड्रेटिक हाइपरबोलिक फंक्शन ये देखो हाइस्ट केते अछि पावर 2 अच्छी माने सेटा को हमें कौन कहबा ना सेटा तो क्यूबिक माने 3 हवा कथा क्वाड्रेटिक हम हाइपरबोलिक क्वाड्रेटिक के कहीं ना डेरिवेटिव ये देख फास्ट रे एटा जदि नवा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी एटा को आम कौन कहबा जेहेतु पावर रे हाइस्ट केते अछि स्क्वायर अछि ताले ताको आम कहबा एटा होछि गोटे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जेहेतु यार डेरिवेटिव डी बाय क्यू अछि
तो डी बाई क्यू जेहेतु रही आम कह हाइपरबोलिक फंक्शन डी बाई क्यू फंक्शन माने फॉर्म रे थिले ताको हाइपरबोलिक फंक्शन कह जाए जेहेतु एटा दीटार मिक्स होइके अछि ताले एटा इट इज ए सम ऑफ क्वाड्रेटिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन तो ऑप्शन डी है जो यार राइट आंसर कहीं दीटा जाक मिक्स होइके अछि क्वाड्रेटिक आउ हाइपरबोलिक आउ जदि ये क्यू रही था ताले सेटा हो जाता क्यूबिक फंक्शन स्क्वायर अच्छी माने क्वाड्रेटिक आउ 1 थिले सेटा लिनियर फंक्शन हुए तो ये हाईएस्ट अच्छी 2 तेणुक एटा क्वाड्रेटिक है आउ डी बाई क्यू फॉर्म रे अच्छी से होगला हाइपरबोलिक तो ऑप्शन डी है जो यार राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 83 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू ई लिमिट देछि 1 प्लस log x बाई एक्स इंटू डी एक्स तो सिंपल अच्छा डेरिवेटिव बाहर करवा ये 1 प्लस log x बाई एक्स अच्छी ताले आम यहाँ जो इंटीग्रेशन करवा ताको डिवाइड करदे बोथ रे 1 बाई एक्स गोटे फॉर्म पलि आसो माने इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स ये ही पारिबो दीटा माने इंटू डी एक्स आउ डी एक्स तो मल्टीप्लाई हम डेरिवेटिव बाहर करवा ताले डेरिवेटिव बाहर कले 1 बाई एक्स रो डेरिवेटिव केते हबो ना 1 बाई एक्स माने log x हो तो 1 बाई एक्स रो डेरिवेटिव होची log x प्लस log x बाई एटा को एक्चुअली log x बाई एक्स थिले ताको आमे u नै की करथाउ माने u इज इक्वल टू log x नै थाउ ताले du इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx हे थाउ तो du इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx मैं डायरेक्ट लिखुची तो ये लिमिट तापर आमे ताले इक्वेशन टा केते हला log x को u नेलु ताले u इंटू du कहीं ना u इज इक्वल टू log x नहीं आई तो u इंटू du तार इंटीग्रेशन नबा u इंटू du इंटीग्रेशन रो लिमिट केते अछि 0 रु 1 अछि ताले u इंटू du जदि आमे नबा ताले केते हिजो u रो इंटीग्रेशन टा u स्क्वायर हिजो सेठी हमरो पावर रूल रे कौन होतला ना पावर रे -1 होतला एठी किंतु इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स हुए पावर रे +1 हो तो u टू द पावर 1 थिला 1 + 1 माने 2 u स्क्वायर बाय 2 हे जिवो सेठी पावर रे मल्टीप्लाई होतला बेस सहित एटा डिवाइड हो तो u स्क्वायर बाय 2 तो यार लिमिट थिला 0 रु 1 ताले तार वैल्यू पुट कर दबा ताले 0 तो 0 रहइबो 1 रे नै कि फास्ट देखिबा तो u स्क्वायर बाय 2 माने u रो वैल्यू आमे 1 पकेबा 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 माने 0 रो स्क्वायर बाय 2 तो 1 स्क्वायर माने 1 बाय 2 माइनस 0 बाय 2 तो 0 बाय 2 तो 0 बाय समथिंग 0 आसिला ताले 1 बाय 2 माइनस 0 माने सही 1 बाय 2 आसिबो तो एठी 1 बाय 2 हे जिवो आंसर माने u इंटू du तापर आमे ताकू दीटा को कंबाइन कर दवा फास्ट आउची u इंटू du रो वैल्यू हाफ आसिला आउ आरोटा केते आस्तिला ना आमे जदी बाहर करबा x इज इक्वल टू हमरो 1 नेले log x रो वैल्यू log 1 माने 0 तो सेटार फास्ट पार्ट रे log x जो log x माने log e माइनस log 1 माने 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 माने 1 सेटी बाहरतिला तले फास्ट पार्ट रे 1 एटर आसला 1 बाय 2 तो दीटा को प्लस कर दवा तो 1 प्लस 1 बाय 2 माने 2 के 2 प्लस 1 3 3 बाय 2 तो 3 बाय 2 यार राइट आंसर हम एटा मु डायरेक्ट कर दी मझे किसी स्किप होइछि काना बहुत सारा माने स्टेप रही तो टाइम टेकिंग तो से मु डायरेक्ट वैल्यूटा बाहर कली फास्ट पार्ट रे 1 आसीबो सेकंड पार्ट रे 1 बाय 2 आसीबो दीटा प्लस कर देले 3 बाय 2 आसीबो तो 3 बाय 2 हमर राइट आंसर हे जिवो ए क्वेश्चन रो तापर क्वेश्चन नंबर 84 को आसीबा 84 देला इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माने एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस रो वैल्यू एमपीएस देला इज गिवन बाय s dash y is equal to 0.3 minus 0.1 y to the power minus 1 by 2 where y is the level of income what will be the total saving function if aggregate saving is 0 when y is equal to 81 y is equal to 81 हेले आमे तार वैल्यू बाहर करबा टोटल सेविंग फंक्शन रो वैल्यू केते हबो माने जो सेविंग फंक्शन टा केते हबो सेटा आमे एठी बाहर
एटा भी से टे लेंथी प्रोसेस अच्छी आम तार जो माने कौन करवा मार्जिन ऑफ प्रोपोर्शनल टू शेप एमपीएस दे दीजिए केते 0.3 माइनस 0.1 y to the power minus 1 by 2. So to find the total saving function we need to integrate this marginal saving function with respect to income y सहित आम इंटीग्रेट करवा माने एठी आम एस वाई रो वैल्यू बाहर करवा इंटीग्रेशन ऑफ के एस डैश वाई इंटू डी वाई करवा तो एस डैश वाई माने एतिकी इंटू डी वाई तो एतिकी रो वैल्यू आम बाहर करवा वैल्यू से भाया 0.3 डी वाई इज इक्वल टू 0.3 वाई तापरे एटी जो माइनस 1 बाई माइनस 0.1 वाई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 ताले डी वाई इज इक्वल टू से के माइनस 0.1 इंटू वाई रे 1 बाई 2 थिला ताले एठी 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माने 1 बाई 2 हो माने एटी फाइनाली आमर माइनस 0.1 इंटू 2 माने 0.2 वाई टू द पावर 1 बाई 2 एटी मुझे डायरेक्ट आंसरटा लिखी दूची ये आमर भैल्यूटा केते हो माइनस 0.2 वाई टू द पावर 1 बाई 2 आसीगला तापर टोटल सेविंग फंक्शनटा हूँ यहाँ सेविंग फंक्शन रे माने 0.3 वाई माइनस 0.2 वाई टू द पावर 1 बाई 2 आसला प्लस कन्स्टांट गोटे एड हुए प्लस सी करदेवा मैंने ये सेविंग फंक्शनटा डायरेक्ट आंसरटा आमर केते आसीगला एस वाई इज इक्वल टू फास्ट आसला 0.3 वाई फास्ट जो इंटीग्रेशन वैल्यू माइनस सेकेंड पार्ट रे आसला 0.2 वाई टू द पावर 1 बाई 2 प्लस सी तापर से जगह आम सेविंग फंक्शन वैल्यू एस इज इक्वल टू माने 0 रु केते वैल्यू देछि हमरो 81 माने इंटीग्रेशन वैल्यूटा 0 रु 81 भितर रह तो ये आम लिखिपर जे एस इज इक्वल टू 0 आउ वाई इनकम इज इक्वल टू 81 ताले से जगह जस्ट पुट करदवा ताले 0.3 इंटू वाई जगह केते पुट करवा 81 माइनस 0.2 वाई माने होची सेठी 81 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस सी आउ तो इटा वैल्यू बाहर करवा 0.3 इंटू 81 आउ 0.2 इंटू 81 रो स्क्वायर सेमिति करिगी कैलकुलेटर रे टिके चेक कर दबा 81 3 हो कते 243 माने एठी हो 224.3 आस जो माइनस 81 रो हाफ आसीबो 81 रे हाफ आसिले 81 9 9 81 9 रो स्क्वायर 2 2 कैंसिल हो गले 9 ताले 0.2 इंटू 9 0.2 इंटू 9 9 दूने 18 माने 1.8 ताले 24.3 माइनस 1.8 24.3 रु 1.8 गले हमरो 22.5 ताले 22.5 हो 22 प्लस सी आम ये सी इज इक्वल टू केते हो सी इज इक्वल टू माइनस 22.5 सी रो वैल्यूटा माइनस 22.5 आसीगला तापरे टोटल सेविंग फंक्शनटा ताले केते हो माइनस 22.5 प्लस 0.3 वाई माइनस 0.3 वाई टू द पावर हाफ हो तो ये माइनस 22.5 यस सेविंग फंक्शनटा यहाँ ही हम फास्ट अच्छी जोटा माइनस 22.5 सेटा हम राइट आंसर ए तो ये मुझे डायरेक्टली कहीदेली माने पूरा लाइन बाय लाइन करके आराम से बाहर कर इंटीग्रेशन वैल्यू तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 85 हो स्टेटमेंट 1 आउ 2 देछि देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट देला एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर अच्छा एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर इटा करेक्ट अच्छी यस इटा ठीक अच्छे कहीं ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडेड द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएबल्स इज डिवाइडेड बाय इट्स रेस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम it is used in hypothesis testing particularly in the analysis of variance or ANOVA तो ANOVA रे इटा यूज होता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तापर स्टेटमेंट 2 को जीवा द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अराउंड द ओरिजिन विथ ए शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो टी डिस्ट्रीब्यूशन एटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लो शेप नहीं था ये भी ठीक अच्छी कहीं ना टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड अराउंड द मीन विच इज 0 and its shape is similar to the normal distribution though it has heavier tails particularly when the sample size is small
as the degree of freedom increases the t distribution approaches the standard normal distribution. So both the statements are correct here. तो both statement correct आसीबो ऑप्शन नंबर ए रे. तो ए ही जो राइट आंसर. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. क्वेश्चन नंबर 86 को आसीबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन अनुसार कोटा ट्रू नुहे आमे देखिबा. व्हिच इज नॉट ट्रू देछि ना, नॉट ट्रू. अच्छा फास्ट अछि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अबाउट द coefficient of multiple determination. Its value lies between -1 and +1. -1 और +1 भितर रही थाए कि 0 ରୁ 1 भितर रही. जदि फास्ट देखियो जो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन एटा कोन सह करूजे ना जोटा जो r स्क्वायर सह करे जानथिबो. मल्टीपल डिटरमिनेशन r स्क्वायर. तो इट रेफर्स टू द पर्सन or proportion of the variance in the dependent variable that is explained by the independent variable in a multiple regression model. तो dependent variable explained by the independent variable. तो तार value टा रेंज टा केते रही थाए ना 0 ରୁ 1 भितर रही थाए. एठी देला +1 ରୁ -1 नहे 0 ରୁ 1 भितर एक्जेक्टली होबा कथा. तो ऑप्शन ए टा इनकरेक्ट हे जिवो. तापरे 0 मीन्स एठी नो वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल एंड 1 मीन्स मॉडल एक्सप्लेन ऑल द वेरिएंस. तो 0 ରୁ 1 भितर रहिबा कथा. बट एठी देछि -1 +1 एटा होबा नै. इट इज यूनिट फ्री. यस एटा ठीक अछि काहेकि ना इट डजंट डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल. तेनु करी एटा यूनिट फ्री हमें कहि परिबा. तापरे इट इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. यस गुडनेस ऑफ फिट को मेजर करता है r square indicate how will the model explain the variability of the dependent variable. A higher r square value indicate a better fit. तो ये ठीक अच्छी. तापर ऑप्शन डी द टर्म डजंट अप्लाई फॉर सिंपल रिग्रेशन. यस सिंपल रिग्रेशन पे एटा अप्लाई हुए नहीं बिकॉज इट्स माने हम कहि परिबा एटा ट्रू नुहे कहीं ना r square applies to both simple and multiple regression model. तो सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल यूज होता है. तो इन सिंपल लिनियर रिग्रेशन इट मेजर्स द proportion of variance explained by a single independent variable. तेणु करी एटा doesn't apply only for simple regression. एटा सिंपल मल्टीपल दीटा पे अप्लाई होता है. तो ये भी ठीक अच्छी. तो केवल आमर ऑप्शन ए टा रहिला भूल नॉट ट्रू. ताले ट्रू नुहे ऑप्शन ए एटा आमर राइट आंसर हो. तापर क्वेश्चन नंबर 87 को आसीबा. 87 ले कहूची इन ए सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन if explanatory variable is either stochastic or not distributed independently of the stochastic disturbance term, the ordinary least square estimator are only biased, only inconsistent, both biased and inconsistent, neither biased nor inconsistent. तो ये एक्चुअली बोथ बायस एंड इनकनसिस्टेंस रहिबो सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन कहीं ना सिंपल रिग्रेशन मॉडल द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बा ओएलएस जोटा कहउची ओएलएस एस्टिमेट्स आर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट under certain assumptions. However, one of the key assumptions is that the explanatory variable or independent variable should be distributed independently of the stochastic disturbance term or error term. If this assumption is violated, the OLS estimator can be affected. जदि हमें देखिबा if explanatory variable is stochastic or random and not independent of the error term, the OLS estimator become both biased and inconsistent. तो एठी both bias और inconsistent काहे के हेबे ना bias काहे के हेबे ना bias occurs because the error term is correlated with the explanatory variable, leading to a systematic deviation of the estimated coefficient from the true coefficient. तुमको एटा bias होबो आउ inconsistent काहे के होबो ना inconsistency arise because the estimators do not converge to the true value as the sample size increases. तेणुक सेटा inconsistent होता है. तो ऑप्शन सी एटी राइट आंसर हो. तापर 88 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. द शॉर्ट रन और इम्पैक्ट मल्टीप्लायर आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. शॉर्ट रन और इम्पैक्ट मल्टीप्लायर कोटा रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट, स्ट्रक्चरल इक्वेशन कोएफिशिएंट, फास्ट डिफरेंस
simultaneous equation model, linear model. Short run or impact multiplier are which of the following? Short run सेटा reduce form coefficient हम option A is your right answer. कहीं ना short run or impact multiplier refers to the immediate effect of a change in the independent variable on the dependent variable often calculated in the context of simultaneous equation model. तेणुकर आम कहीपर short run multipliers are typically derived from the reduced form coefficient of the model which represent the total effect on an exogenous stock on the exogenous variable after solving for system of equation. So this coefficient describe the immediate response of the system to a change in exogenous variable. So reduced form of coefficient amara right answer है जो तो एटा reduced form coefficient हम कहीं ना जदि आम देखा सी पचार कौन शॉर्ट रन रे शॉर्ट रन और इम्पैक्ट मल्टीप्लायर शॉर्ट रन और इम्पैक्ट मल्टीप्लायर कहले हम कौन बुझा ना इट रेफर्स टू द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल often calculated in the context of simultaneous equation model. The short run multipliers are typically derived from the reduced form of coefficient. Short run multiplier टा हमारा reduced form of coefficient रू derive होता है which represent the total effect of an exogenous shock on the endogenous variables after solving for the system of equation. These coefficients describe the immediate response of the system to a change in an exogenous variable. ताले ये right option टा reduced form of coefficient by A है जो 88 रो A. Then question number 89 को आसीबा 89 ले कोजी given the probabilities of PA is equal to 0.5 PB is equal to 0.3 and probability of A into B is equal to 0.2. So what will be the probability that A occurs but not B? माने A ही किंतु B ही नथिबो A रो probability without तो तारो फॉर्मूला अछि जे probability that A occur but not B हम लिखि परिबा probability of A and not B माने इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हम बट नॉट बी माने सेटा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इटा ही हम कहीं ए इंटरसेक्शन बी जोटा कॉमन थिबो सेटा को हमें ए रो माइनस करबा तो यू सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज इन द फार्मूला तो जस्ट पी ए रो वैल्यू हमको दिया जाइए पी ए इज इक्वल टू 0.5 तो ये हमें पी ए रो वैल्यू 0.5 पुट कले माइनस probability of A intersection B अच्छी 0.2 तो 0.5 minus 0.2 is equal to 0.3 तो 0.3 है जो हमारा right answer 0.3 में 30 तो ये ऑप्शन सी ये गला राइट ऑप्शन माने 0.5 रु 0.3 को माइनस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 90 the maximum social welfare is attained at the point where को जगह maximum social welfare टा attain हबो अच्छा देखिए highest social welfare curve is tangent to the income line or the grand utility possibility curve is tangent to a social welfare curve or production possibility curve is tangent to highest isoquant curve or the grand utility possibility curve is tangent to the highest isoquant curve. तो ये राइट ऑप्शन ही जीवो द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को जगह अचीव हम जिते ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्वटा टेंजेंट करिवो सोशल वेलफेयर कर्व सहित तो ऑप्शन बी है जो एरर तो ये मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज टिपिकली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इकोनॉमीज रिसोर्स एलोकेशन वेयर सोशल वेलफेयर इज ए मेजर ऑफ द overall well-being of society. This is usually visualized using concepts like the utility possibility frontier and production possibility frontier. So the utility possibility frontier represent the maximum utility level that can be achieved by individuals in the society given the resource constraint, and the social welfare function typically aims to maximize the welfare of society based on the utilities of individuals. So the maximum social welfare is generally attained where the utility possibility frontier is tangent to the highest social welfare curve.
So this indicates the point where all the allocation of resources provides the maximum possible utility for society under the given constraint. So option B एठी हो राइट आंसर. तापर क्वेश्चन नंबर 91 को आसीबा. 91 रे statement 1 देला. अच्छा, read the following statement and choose the correct one of the codes given below. Correct code. There are value judgments about equity or distributive justice in achieving point of constraint bliss. So इटा correct अछि. काहेकि ना the point of constraint bliss refers to the optimal allocation of resources given certain constraint. Achieving this point often involves value judgments related to equity or fairness, as it involves deciding how to distribute resources or benefits across different individuals or groups. So statement 1 is correct. Then statement 2, the point of constraint bliss is a point where there is economic efficiency or Pareto optimality. Yes, point of bliss रे जोटा इकोनॉमिक एफिशिएंसी बा पेरिटो ऑप्टिमलिटी आमे पहुंची परिबा सेटा ठीक अछि. कहीं ना the point of constraint bliss refers to an efficient allocation of resources where economic efficiency or Pareto optimality is achieved. In other words, no one can be made better off without making someone else worse off, which is the condition of Pareto optimality. So statement 1 and 2 both are correct here. So both statement 1 and 2 are correct. So option A is the right answer. Then come to question number 92. Read the following statements related to conditions for the achievement of Pareto efficiency. Pareto efficiency पहुँचा आमर कौन कंडीशंस गुड़िक रही. अच्छा, ऑप्शन एटी देखा गोटे गोटे. फास्ट रोची देयर शुड नॉट बी एक्जिस्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन इन द मार्केट. मार्केट रे इम्परफेक्शन रहिबो नाही. यस, मार्केट रे इम्परफेक्शन रहिबो नाही. पेरिटो एफिशिएंसी पहुँचा मार्केट इम्परफेक्शन रहिले आमे पेरिटो एफिशिएंसी अचीव करि परिबा नाही. The market imperfection such as जेमती monopolies or information asymmetries can prevent the allocation of resources from being Pareto efficient. This condition is required for Pareto efficiency. So it is ठीक अछि. तापरे there should not be the presence of externalities in production. Yes, externalities भी रहिले प्रॉब्लम क्रिएट करिवो. आमे Pareto efficiency पहुंची परिबा नाही. एटा भी ट्रू अछि. काहेकि ना externalities in production माने pollution from a factory हो पारे can cause inefficient outcomes because the cost of production are not fully borne by the producer. This condition is also required for Pareto efficiency. तेणु करी एटा हबा उचित न. तो एटा ठीक अछि. तापरे there should not be externalities in consumption माने प्रोडक्शन किंबा कंजम्पशन कोथरे भी एक्सटर्नालिटीज न रहिबा दरकार. एटा ठीक अछि. काहे ना एक्सटर्नालिटीज कंजम्पशन माने जेमति कि हमरो सेकंड हैंड स्मोक और द कंजम्पशन ऑफ ए गुड दैट नेगेटिवली इफेक्ट अदर्स. गोटे गुड्स कंज्यूम कले तार नेगेटिव इफेक्ट दर स्मोकिंग करछे अन्य मानकर नेगेटिव माने ता जो एनवायरनमेंट रे अन्य मान रहउचंती से धुआं को नउचंती जो पैसिव जो माने स्मोकर रहउचंती तो सेमान को ऊपर माने हार्मफुल इफेक्ट पड़िबो. तो इट कैन लीड टू इनएफिशिएंसी. सो दिस एब्सेंस इज नेसेसरी फॉर Pareto efficiency. तापरे लास्ट देखिबा द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स आर अलाउड. पब्लिक गुड्स रो कंजम्पशन को आमे अलाउ कले Pareto efficiency पहुँच पारिबि ना. एटा इनकरेक्ट रहिबो ए क्षेत्र रे. काहेना पब्लिक गुड्स सच एज क्लीन एयर, नेशनल डिफेंस आर नॉन राइवलस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, मीनिंग दे कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम्स. एटा क्रिएट करिवो. सेति देयरफॉर द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स डजंट नेसेसरली अलाइन विथ Pareto efficiency. तेणु करी हमर ऑप्शन 1 2 एंड 3 ए तीनटा करेक्ट हे जिवो. 1 2 3 अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे. तो डी हो गला यार राइट आंसर. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को जीवा. एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट कंट्रीज विल अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इफ दे मैनेज टू लेवल ऑफ इनकम दैट लोअर देयर पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज देयर सेविंग रेट्स, शील्ड देयर इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और ऑल ऑफ द एबव. तो देखिबा एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी से कौन प्रेडिक्ट करे. Endogenous growth theory predicts that countries will achieve higher economic growth. Country higher economic growth achieve करिवो if they manage to
लेवल ऑफ इनकम दैट लोअर देयर पॉपुलेशन ग्रोथ ना ता सहित यार लिंक नहीं इंक्रीज देयर सेविंग रेट यस सेविंग रेटा बढ़िबो endogenous growth theory suggests that economic growth is primarily determined by internal factors such as human capital, innovation, and technological advancement rather than by external factors alone. So, according to this theory, countries can achieve higher economic growth rates through increasing their saving rates, which can lead to more investment in capital formation, research and development, which foster economic growth, then improving human capital through education and training, which enhance productivity and innovation. So, however, lowering population growth can be beneficial in some context, but it may reduce the burden or resources, but it is not a primary driver of economic in endogenous growth theory. तेणुक एटा तो हम ना तापर आउ जो रहा सीलिंग देयर इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन might protect certain industries in the short term but typically reduce competition and innovation, which are key driver of long term economic growth according to the endogenous growth theory. तेणुक आमर राइट आंसर आसूची इंक्रीज देयर सेविंग रेट तो बी हिजुआर राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 94 को आसीबा which of the following is not a factor causing real business cycle cause कोटा करे नहीं which is not a factor causing real business cycle. तो 94 गोटे गोटे ऑप्शन देखिए. फास्ट होची अनफेवरेबल डेवलपमेंट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. बिजनेस साइकिल को माने बिजनेस साइकिल जो कंटिन्यूअसली चली नॉट ए फैक्टर कॉजिंग रियल बिजनेस साइकिल करी न थाए. अनफेवरेबल डेवलपमेंट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट हेल्ले सी एफेक्ट करिवो कहीं द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एम्फासाइज दैट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आर प्राइमरली कॉज्ड बाय रियल शॉक्स to the economy such as changes in technology, productivity or external factors like natural disaster. The theory downplays the role of monetary or financial factors, focusing instead on changes in the supply side of the economy. तापर देखिबा जो फास्ट रहिला अनफेवरेबल डेवलपमेंट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. दिस कैन बी कंसिडर्ड ए रियल शॉक such as natural disaster which affect productivity and economic activity. So it is a factor in a real business cycle. So option A is correct here. तापर सेकंड को जीवा significant changes in price of energy such as oil price hike हबो बढ़िबो. तो oil price shock are a classic example of a real shock that can impact productivity and cause fluctuations in the economy. So this is consistent with real business cycle theory. तो एटा ठीक हबो. तापर productivity shock कहले देर आर सेंट्रल टू जो आमर रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी ए चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी आर ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन दिस फ्रेमवर्क. तो प्रोडक्टिविटी शॉक रहा. तापर सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट. So this is not a real shock but rather a financial or monetary factor. So real business cycle theory doesn't consider monetary or credit changes as primary causes of business cycle. तेणुक आमर नॉट ए फैक्टर कही ऑप्शन डी टा हो ए बी सी तीन टाक गोटे गोटे फैक्टर ऑप्शन डी हम ना कहीं ना से देती सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट सडन इंक्रीज है बिजनेस साइकिल को से फैक्टर इन्फ्लुएंस करिवो ना. दिस इज नॉट ए रियल शॉक बट रेदर फाइनेंशियल और मॉनिटरी फैक्टर से रियल फैक्टर नुहे फाइनेंशियल और मॉनिटरी फैक्टर रे नहीं पारिबा. सो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी डजंट कंसीडर मॉनिटरी और क्रेडिट चेंजेस एज प्राइमरी कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. तेणुक ऑप्शन डी टा आमर अलग हो. तो ऑप्शन डी एठी हो राइट आंसर 94. तापर 95 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज the per capita income of India as per the Union Budget 2023-24 बजेट 2023-24 अनुसार पर कैपिटा इनकम इंडिया रा केते थिला 2023-24 अनुसार जदि डाटा नबा 1.972 ना 1.97 टा राइट अब पर कैपिटा इनकम इंडिया रा यूनियन बजेट 2023-24 अनुसार 1.97 लाख रुपीज रो थिला. अच्छा तापरे 96 नंबर को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स हैज बीन एडेड टू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बट TEE टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनुसार टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस माने एक्सपोर्ट अधिक होछि को
माने या भितर जो सिटी भोपाल थाने वाराणसी और जामनगर तो 96 राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। तो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भितर किए आसूला जे चारिटा आसूला से जो टाउन्स ऑफ टीईई भितर गोटे हूँ फरीदाबाद गोटे आसूला तापर मिर्जापुर गोटे थिला मिर्जापुर आउ मोरादाबाद गोटे थिला आउ गोटे हूँ लास्ट थिला वाराणसी। तो फरीदाबाद मिर्जापुर मोरादाबाद आ वाराणसी चार्टा थिला। तो ये टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भितर वाराणसी आसूची आउे 97 नंबर को जीवा कंसीडर फॉलोइंग स्टेज में अकॉर्डिंग टू एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अनुसार देखिए एमएसएमई भितर कौन कौन आसूची। देख फास्ट कहला जे द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई वाज ब्रॉट इन जुलाई 2002। हाँ यहाँ करेक्ट अच्छी जो एमएसएमई रिवाइज डेफिनेशनटा जुलाई 2020 आसी ठीक अच्छे। तापर द गवर्नमेंट रिवाइज द एमएसएमई डेफिनेशन टू इनक्लूड बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया 2020 अनुसार केते इन्वेस्टमेंट रहिबो आउ केते टर्नओवर क्राइटेरिया दुटा को इनक्लूड होता 2020 रे रिवाइज होगी। तापर इन द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर स्मॉल एंटरप्राइज वाज 50 करोड़। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज स्मॉल रे माने मझीटा जोटा रही स्मॉल केते थिला इन्वेस्टमेंट रिवाइज डेफिनेशन अनुसार 50 करोड़ थी ना 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 सेटा तार टर्नओवर थिला एक्चुअली स्मॉल रे जो इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 थिला 10 करोड़ रु टर्नओवर 50 करोड़ माने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट आउ टर्नओवरटा तार 50 करोड़ पर्यंत जापर। तो यहाँ 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट नुह से इनकरेक्ट हो। फॉर मीडियम एंटरप्राइज द टर्नओवर लिमिट इज 250 करोड़ मीडियम येस मीडियम रो टर्नओवरटा 250 पर्यंत जाइतिला एटा ठीक अच्छी। तापर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इन माइक्रो एंटरप्राइज 10 करोड़ माइक्रो ना 10 नुहे से 5 थिला इन्वेस्टमेंट लिमिटा 5 थिला 10 नुहे। तो यहाँ इनकरेक्ट रहिबो ऑप्शन आई आउ 3 आई ये दुटा करेक्ट अच्छी आई आउ 3 आई ऑप्शन आई एंड 3 आई ऑप्शन डी डी है जो यार राइट आंसर। तापर अच्छा ये तो गोटे पेसेज कौन दे 98 99 100 पेसेज रु क्वेश्चन आसी पेसेजटा देखिपर ये माने इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट रही जीडीपी उपरे पेसेज गोटे बड़ पेसेज अच्छी। अच्छा पेसेज रु तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए करूँ यहाँ जमी धर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर इमिशन अधिक इमिशन किए करता है पॉपुलेशन इंक्रीज इनकम कार्बन इमिशन ना एनर्जी इंटेंसिटी। ये आम देखा मेनली आमर ऑप्शन अनुसार सेटा हो इनक्रीज इन इनकम इनकम बढ़िले लोक मैंने सब प्रकार माने प्रोडक्शन बढ़िले सेपटे आमर जो इमिशन बड़ बड़ फैक्ट्रीज मानकर इमिशन अधिक हम तो अधिक माने इमिशन है माने सेठी कौन हम ना पॉल्यूशन क्रिएट कर इनकम बढ़िले से अनुसार डिमांड बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िबो। तो यहाँ बी है राइट आंसर। तापर 99 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इमिशन इन इंडिया इंडिया रे कोटा हेल्पफुल हो पारुनी इमिशन को जो कमेबारे। अच्छा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोइंग ट्रस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हायर एनर्जी इंटेंसिटी येस हायर एनर्जी इंटेंसिटीटा हेल्पफुल हो पारुना यहाँ एक्चुअली तार माने जहाँ देइछि पैसेज रे से थ्रू ही आंसर लिखिबो ना कि निज इच्छा। तो मुझे डायरेक्ट कहीदे पैसेजटा मुझे पढ़ी। तो ये लास्ट थिला इन इंडियन कंटेस्ट फॉर 5% रिडक्शन इन CO2 इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हाउ मच इनक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर्ड रिन्यूएबल एनर्जी केते परसेंट इनक्रीज कले आम 5% रो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करि परिबा। तो तार सेटा 5 ना 8% इनक्रीज कले रिन्यूएबल एनर्जी को आम 5% कम करि परिबा कार्बन रो इमिशन को। तो बी है जो यार राइट आंसर। ये भाव 3टा पेसेज रु क्वेश्चन आसला टोटाल आम क्वेश्चन डिस्कस करदेलु 25। तो आशा करें आज वीडियो समस्त भल लगी। तो वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन कमेंट करिवो मु ताको रेक्टिफाई करने ट्राई करी। तो यहाँ जम्मू काश्मीर सेट कंप्लीट हो गला 2023 2024 तो एत पर्यंत वेबसाइट रे अवेलेबल नहीं जो आसो
ताको मु नहीं आसबि कंप्लीट करी तो अदर स्टेट जहाँ भी अच्छी जोटा एवेलेबल थी क्वेश्चन नेट रे तो ताको मु नेक्स्ट क्लास रे नहीं आसबि से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।